हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th बोर्ड में बहुत ज़्यादा आवश्यक टॉपिक है, जिसको हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम उसका लाभ लेंगे। हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, किरचॉफ के नियम। पहला नियम संधि का नियम। संधि का नियम, इसको हम आवेश संरक्षण नियम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा लूप या वोल्टता का नियम, लूप का या वोल्टता का नियम। तो बच्चों में सबसे पहले बात शुरू करता हूं किरचॉफ के प्रथम नियम की। एक्चुअली में किरचॉफ ने विभिन्न जटिल परपथों में बहने वाली धारा प्रतिरोध और वोल्टता के वितरण पर आधारित नियमों का निगमन किया है। तो सबसे पहले संधि के नियम की बात करते हैं। संधि का नियम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये प्रथम नियम, जिसे हम कहते हैं संधि का नियम। संधि के नियम के अनुसार किरचॉफ ने बताया कि किसी भी वैद्युत परपथ के किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है, मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है वह शून्य होता है। किसी भी परपथ में, किसी भी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली विभिन्न धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसको हम विद्युत का जो वितरण है, धाराओं का जो वितरण है, उसको किस तरह से बताते हैं कि अगर किसी परपथ पर एक संधि है O, उसमें विभिन्न धाराएं आकर मिल रही हैं। आने वाली धाराओं को हम जिस एरो से बताएंगे वो एरो संधि की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, और जाने वाली धाराएं अलग दिखाई देंगी उसके एरो से, जो संधि से दूर जा रही हैं। तो माना कि संधि पर मिलने वाली धाराएं और दूर जाने वाली धाराएं निम्न प्रकार हैं: I1, I2, I3, I4। जबकि दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I5, I6, I7। तो हम किरचॉफ के नियम से इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आने वाली धाराओं का जो चिन्ह परिपाटी होगी, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक रूप से ली जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक रूप से लिया जाता है। तो आने वाली धाराएं आपकी I1 है, प्लस I2, प्लस I3, प्लस I4, ये चार धाराएं संधि की ओर आ रही है। संधि से दूर जाने वाली I5 है, I6 है और I7 है।
इन सब का टोटल 0 होता है। इसमें हम आवेश का संरक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं पर किसी भी तरह का ना तो लॉस होता है और ना किसी तरह का गेन होता है। ठीक है, तो हम देखें कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तो बच्चों ये तो था फर्स्ट लॉ। अब आती है किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके बारे में बात करते हैं, इसे हम वोल्टा का नियम कहते हैं, वोल्टा का नियम, वोल्टा का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के विभिन्न पासों में, परिपथ के विभिन्न बंद पाशों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल संगत वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा I इंटू R इज इक्वल टू E। E विद्युत वाहक बल है, R संगत प्रतिरोध है और I परिपथ में बहने वाली धारा है। अब हम इसे चित्र से कैसे समझेंगे, हम एक बल पास बनाते हैं। ये आपका प्रतिरोध हो गया R1, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया आपका R2, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया आपका R3 और यहाँ पर एक सेल लगा है E1 जिसकी दिशा आपको इस तरह से दिखाएंगे, दूसरा सेल लगा है E2 जिसकी दिशा ये है और ये बंद पास में जो सर्कुलेशन होगा धारा का वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से दो पास बन के तैयार होगा, फर्स्ट और सेकेंड। ये फर्स्ट पास, ये सेकेंड पास। चूंकि विद्युत वाहक बल सेल से प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट की ओर चलता है तो ये इस डायरेक्शन में इसका I1 बहेगा और इस डायरेक्शन में इसका I2 रहेगा, यहाँ I2 रहेगा, यहाँ दोनों का टोटल हो जाएगा क्योंकि इस दिशा में दोनों ही धाराएं बह रही हैं, यहाँ I2 है और यहाँ भी I2 है। इस पॉइंट को हम A और इस पॉइंट को B, तो A और B के बीच में धारा, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल का वितरण हम किस तरह से दिखाएंगे, समीकरणों के अनुसार हम देखेंगे। प्रथम पास के लिए, फर्स्ट लूप के लिए किरचॉफ के नियम अनुसार हम देखें, यहाँ पर दो सेल लग रहे हैं E1 E2 और प्रतिरोध R1 और R2 है, तो और उनका डायरेक्शन हम धारा की बहने की दिशा में धनात्मक, धारा के विपरीत ऋणात्मक लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरे लूप के लिए बात करते हैं, सेकेंड लूप के लिए। तो यहाँ देखें सेकेंड लूप में ये आपका R1 और R3 दो प्रतिरोध हैं और E2 सिर्फ विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर सेल एक ही लगा है और बहने वाली दिशा धारा की ये है I2 R2 प्लस I1 R2। यहाँ पर देखो दोनों धाराएं, इसमें दोनों धाराएं एक साथ मिल रही हैं, इंटू R3 इज इक्वल टू E2। ये आपके दो समीकरण प्राप्त होंगे। समीकरणों को जब हम हल करेंगे, समीकरणों को
हल करके धाराएं, विभिन्न धाराएं यानी I1 I2 जो विभिन्न धाराएं को हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से किरचॉफ के दोनों नियम का सत्यापन होता है और हम उनको आसानी से समझ गए होंगे। अगर किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, वीडियो को पुनः देख लें। धन्यवाद।